VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। गढ़ थाना क्षेत्र के गुचियारी गांव में कच्चा मकान धंसने से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई, जिसमें अन्य लोगों को जो घायल थे उन्हें गंगेऊ अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, जिनमें एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों में काफी नाराजगी थी। ग्रामीणों का कहना था कि कलेक्टर को बुलाया जाए तभी लाश उठाई जाएगी। गांव के लोगों ने बताया कि मृतक गरीब परिवार को कभी भी किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गई। ऐसी स्थिति में गाँव के लोग कलेक्टर को बुलाना चाह रहे थे। घटना में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और क्षतिग्रस्त मकान को तत्काल सर्वे करके क्षतिपूर्ति राशि मंजूर की जाएगी। दुर्घटना में एक गौवंश की भी मृत्यु हुई है, जिसके लिए मुआवजा राशि दी जाएगी। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी और कुंज बिहारी तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिनमें घटना को लेकर आक्रोश और अव्यवस्था को लेकर फटकार लगाई। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर इलैया राजा टी दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंचे, तब जाकर मृतकों का पीएम के बाद शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा के चरणबद्ध आंदोलन जो पिछले 10 दिनों से जारी है, वो समय के साथ और तेज होता जा रहा है, जिसमें जनपद पंचायत रीवा में सचिव संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जिले के सभी विकास खंड में धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें रायपुर, त्योंथर के साथ अन्य जनपद में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा अपनी अनार्थिक और जायज मांगों के निराकरण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अर्धनग्न होकर बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही धरना स्थलों में सुंदरकांड का वाचन कर भजनों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में 17 संघों के 70,000 सचिव, रोजगार सहायक, संविदा अधिकारी, कर्मचारी, मनरेगा, आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, सोशल ऑडिट, मध्याह्न भोजन, डीआरडीए, वाटरशेड, उपयंत्री, अधिकारी, कर्मचारीगण ये सभी हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे प्रदेश में काम ठप है। रीवा सर्किट हाउस में आज रीवा कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजा पटेरिया ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संगठन प्रभारी राजा पटेरिया ने कहा कि आगामी समय में कांग्रेस संगठन जन जन तक कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जाएगी। साथ ही बीजेपी की प्रशासन का जनता के समक्ष रखेगी। राजा पटेरिया ने कहा कि कांग्रेस एक वैचारिक संगठन है, जहां पर अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पांसे संगठन है, जहां पर बात रखने तक की आजादी नहीं दी जाती। रीवा जिले में बीते दिनों चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राजा पटेरिया ने कहा कि यकीनन कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब आगे आने वाले समय में तमाम कमियों को दूर करने की दिशा में कांग्रेस संगठन काम करेगा। इसके साथ ही प्रभारी ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ता को आगामी चुनाव में टिकट देने की दिशा में संगठन कार्य करेगा। हालांकि यह सब चीजें ऊपर निर्धारित की जाती हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी राजा पटेरिया कई सवालों से बचते भी नजर आए। लंबे समय से चर्चा में रही रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन के भू अर्जन के लिए अब बजट की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें सीधी सांसद रीति पाठक इस विषय को लेकर निरंतर प्रयासरत रहीं और इस बजट के लिए रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करती रहीं, जिससे अब भारत सरकार की ओर से इस रेलवे लाइन के भू अर्जन के लिए कुल 200 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें से 60 करोड़ का चेक सीधी सांसद रीति पाठक द्वारा कलेक्टर रविंद्र चौधरी को दिया गया और 140 करोड़ का चेक सिंगरौली कलेक्टर व भू अर्जन के लिए प्रेषित किया गया है। अब जल्द से जल्द भू अर्जन की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। सीधी की मझौली मार्ग में उस वक्त बवाल हो गया जब सड़क धंसने से एक ट्रक सड़क के बीचों बीच फंस गया। आपको बता दें कि बारिश के मौसम के कारण सड़कों की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है और इसी कारण से ट्रक सड़क के बीचों बीच धंस गया। ट्रक के फंस जाने से आवागमन बाधित होने लगा, जिसके कारण काफी देर तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में जेसीबी की मदद से ट्रक को सड़क से बाहर निकाला गया, जिससे ये सारी घटना चर्चा का विषय बना रहा। सिंगरौली जिले में 24 घंटे से अधिक लगातार हो रही बारिश के चलते जयंत चौकी क्षेत्र में स्थित एनसीएल मेंटेनेंस का कार्य करने वाली सामंता कंपनी की बाउंड्री वॉल कच्चे मकान पर गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्य दब गए, जिनमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि माता पिता और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घायलों को नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसकी सूचना मिलने पर कलेक्टर, एसपी और विधायक मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया।
कल रात में एक जो घर था वो घर के गिरने से जो उसमें परिवार रह रहा था उसके 2 बच्चों की उसी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी 2 घायल हैं, उनका जो नेहरू अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो अभी जो हम जो घायल हैं उनकी बच्ची है 5 साल की और एक उनकी माता है, तो उसको वहाँ उसकी जो इलाज की व्यवस्थाओं के लिए संबंध में हमने निर्देश प्रसारित किए हैं कि उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था जो भी कुछ हमें ज़रूरत होगी उसको हम पूरी तरीके से उसको करेंगे, जिससे कि जो घायल हैं उनको समुचित उपचार मिल सके। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें जो कि मौका स्थिति को भी देखा है, तो इसमें जो बाउंड्री के आसपास और भी जो परिवार हैं उनकी जो वर्तमान में जो बात की आशंका को देखते हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की पहुँचाने की हम जो भी हमें यहाँ इस परिवार को इस दुखद घड़ी में जो हर संभव हम सहायता करेंगे और जो भी व्यवस्थाएं इसके लिए ज़रूरी है वो सब व्यवस्थाएं भी हम करेंगे। इसमें सभी इसकी पूरी तरीके से जो इस पूरे तथ्यों को देखते हैं कि जो यहाँ अनुभागीय अधिकारी हैं उनको जांच करने के हमने निर्देश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें आगे उसमें कार्रवाई होगी। जो राजस्व है उसके अंतर्गत भी हम जो एक समुचित सहायता होती है आरबीसी सरकार के अंतर्गत उनको वो भी दी जाएगी और उसके अलावा भी जो हम व्यवस्था कर रहे हैं जो भी हमें समुचित सहायता इनको देने की जरूरत पड़ेगी वो सहायता हमको बताएं। सब ये भी जो अभी तो हाल फिलहाल में जो सुरक्षा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का प्रश्न है, तो उस पर हम यहाँ हमारी जो अनुभागीय अधिकारी हैं और जो एनसीएल के शासन को निर्देश दिए हैं कि वो उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएँ और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हमें करने की आवश्यकता होगी वो हम यहाँ पूरी तरीके से वो करेंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।